अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कोतवाली पुलिस थाने में पीड़िता के मां ने दी हुई फरियाद पर गुनाह रजिस्टर नंबर 284/2026 कलम 74-351 कौस में 2 भारतीय न्याय संहिता स कलम 8-12 पॉस्को के तहत अपराध दाखिल किया गया है। फिरियादी ये महिला रहते हुए उम्र 40 साल, रहने वाले बापू नगर परभनी। इन्होंने फिरियाद दी है कि फिरियादी की लड़की ये कम उम्र होने के कारण ऐसी जानकारी मिलने के बावजूद उसे बाजू में बिठाकर उसके साथ खाने पे हाथ रखते हुए, खाना दबाते हुए उसे गलत नजरों से उसे स्पर्श किया जाने को लेकर स्त्री मन को महसूस हो, इस तरीके से उसके साथ कृत्य किया गया, उसी को लेकर फिरियादी ने अपराधी नंबर 2 को इस बच्चे के बारे में समझाकर कहने की बात कही। उस पर फिरियादी 2 ने तुझे क्या करना है कर, ऐसा करके धमकी देने के कारण फिरियादी ने नवामुंडा पुलिस थाने में मंगल बोकन का लड़का और मंगल बोकन इन दोनों पर के फिरियाद पर और कोतवाली पुलिस थाने के पीआई निकुंभ साहब इनके आदेश पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पीएसआई हनुमंते कर रहे हैं। रामपुरी रोड इलाके में अवैध देशी शराब का जखीरा जब्त किया गया। ये कार्रवाई परभनी जिले के एसपी पंकज कुमावत इनके पतक नंबर के टीम ने ये कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। मानव शहर के करीबी रामपुरी रास्ते पर एसपी पंकज कुमावत इनके विशेष पथक के दूसरे नंबर की टीम ने देशी शराब का अवैध जखीरा जिसकी यातायात की जा रही थी, वैसे 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से तकरीबन 4,19,360 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई सोमवार 8 जून के रात करीब 9 बजे के दरमियान की गई है। विशेष पथक क्रमांक 2 के पुलिस हेड कांस्टेबल शेख असलम, शेख इस्माइल इनके फिरियाद पर अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस से मिली सूत्रों के अनुसार गुप्त जानकारी उन्हें ये पता चली कि रामपुरी रोड पर एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जिसका क्रमांक MS03 BC 6526 ये कार में देशी शराब की यातायात हो रही है। ऐसी जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत पुलिस ने जाल बिछाते हुए इस गाड़ी को रोका। इसमें ड्राइवर बल्ले नितिन रविंद्र उम्र 24 साल, रहने वाला सिरसाला राजना करीमनगर, हल्ली फिलहाल मुकाम पोखरनी, उसके साथ रहने वाला विजय कुमार देवेंद्र पंपरी उम्र 21 साल, रहने वाला राजन्ना करीमनगर, बेसितवाड़ा तेलंगाना, फिलहाल में पोखरनी में रहने वाले 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में देशी शराब की बोतलें मिली। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 4,19,360 रुपए के मूल्य के शराब का परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी जब्त की है। जांच में पता चला कि संबंधित व्यक्तियों के पास शराब परिवहन की बिक्री का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में मानवत पुलिस स्टेशन में बेले नितिन रविंद्र और विजय कुमार देवेंद्र पंपारी इनके खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। ये कार्रवाई पीएसआई अर्जुन टर्के, पीएसआई शिंदे, पुलिस हेड कांस्टेबल सैयद इरशाद, पुलिस हेड कांस्टेबल सूर्यकांत टाटी कोंडलवार, यशवंत वाघमारे, असलम शेख वावड़े इनके पथक ने की है। आगे की जांच मानव पुलिस कर रही है। चोरी गई हुई 2 व्हीलर गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के मदद से मालिक तक दी गई हिरासत में। पत्रकार सैयद खिजर का किया गया ट्रैफिक पुलिस की ओर से सत्कार। परभनी महानगर पालिका के मेन गेट के सामने 2 व्हीलर गाड़ी नंबर MH22 BH 4133 संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। इस गाड़ी के बारे में जानकारी मिलने के बाद जांच की गई तो पता चला कि 2 व्हीलर कल रात से चोरी हो गई थी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुलिस में केस दर्ज नहीं किया गया था। शहर के ट्रैफिक पुलिस को इसकी तुरंत इत्तला दी गई और ट्रैफिक पुलिस ने नाकाबंदी के ऐप के जरिए गाड़ी के मालिक की जानकारी ली और उसके कांटेक्ट किया गया और उसके बाद गाड़ी के मालिक को शहर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से बुलाया गया और जरूरी वेरिफिकेशन करने के बाद 2 व्हीलर गाड़ी उनके ओर सौंप दी गई। इस बीच पत्रकार सैयद खिजर इन्होंने उस गाड़ी के बारे में जानकारी देकर गाड़ी को मालिक तक वापस पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से खिजर इनका सत्कार और सम्मान किया गया। इस समय शहर ट्रैफिक पुलिस के पीआई दीपक दंतुलवार, उसी तरह से ट्रैफिक पुलिस के अमलदार ज्ञानेश्वर पौड़, इनके अलावा अन्य कर्मचारी मौजूद थे। परभनी हिंगोली विधान परिषद के चुनाव के समय जैसा जैसा समय करीब आ रहा है, वोटिंग को देखते हुए तीनों उम्मीदवारों ने, जिसमें महायुति के और महाविकास आघाड़ी के और आज़ाद उम्मीदवार ने लोगों से यानी कि वोटरों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उनके समर्थक हर एक वोटर को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये माहौल होना ही था, लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि जिस तरह से फॉर्म निकालने की गतिविधियाँ हुई, उसमें एक ऐसा ग्रुप बनाया गया और वो ग्रुप था अली बाबा का। अली बाबा के साथ जो 40 सदस्य है
उसमें कौन से पार्टी के सदस्य इसको हम दरकिनार करेंगे, लेकिन वो लोग जब एक दिल जमाई से एक जगह आए हैं तो उन्होंने आकर जब उन्होंने अपना वो फॉर्म जो तो उनके उम्मीदवार ने जब फॉर्म बाहर निकाला तो वहाँ पर उन्हें एक 55 का पैकेट हाथ में आज मिल चुका है। तो इससे उम्मीद बढ़ गई है कि अब ये 40 का गट्ठा अब फूटेगा नहीं, ना ही बिखरेगा। अब इन 40 को किसके खैमे में जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवारों ने जो मिलना जुलना शुरू किया है, हम देखते हैं कि भाई ये संख्या में कम है, लेकिन 2 जिलों का जो है तो यहाँ पर विधान परिषद बनी हुई है। तो ये जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई जो बड़े लीडर है, सीनियर लीडर है, उनका ये कहना है उम्मीदवारों से कि आप जो तो हमसे राब्ता कायम करिए और हम जो है तो हमारे जो नीचे के जूनियर लोग हैं उनको हम लेकर जो तो उनकी मनधर्मी करेंगे। इसमें उम्मीदवार पेचो पेच में आ चुका है। एक मौका ऐसा था कि पिछले विधान परिषद के समय कुछ लोग जो है तो अपने आप को सीनियर बनाकर आगे जो है तो अपनी गतिविधियां चलाते थे। उसी तरीके से अब ये जो पुराने सीनियर है ये कहते हैं कि हमारे पास हमें जो तो लेकर चलिए, हम जो तो हमारे नीचे के जो तो सदस्यों को लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ के जो आप सदस्य आए हुए ये एक दूसरे के होशियार और चालाक आए हुए हैं और ये सीनियर होने के कारण इन यहाँ के सीनियर लीडरों को भी वो जानते हैं कि वो किस तरीके से कन्वर्ट बन लेंगे। इसलिए अब ये जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों का हम ये बात बता रहे हैं कि और जो चर्चा चल रही है कि वो खुद होकर जो तो सदस्य से वोटर से मिले और अपनी जो तो उनकी मनधर्मी को समझे। कुछ वोटरों का तो अब ये मामला हो चुका है कि वो कह रहे हैं कि अभी से हमें जो है तो सहल को जाना है, तफरी के लिए जाना है। लेकिन ऐसे पीरियड में जबकि उम्मीदवार यहाँ ही है और तीनों उम्मीदवारों में जो है तो एक दूसरे को मिलना जुलना चढ़ा है, तो अब कौन किसे भेजेगा, लेकिन इतनी जल्दी भेजकर अपनी कमर किस तरह से टूटेगी इसके ऊपर भी उन्हें ध्यान दे रहा है। आज हम ये देख रहे हैं कि परभनी हिंगोली विधान परिषद ये ऑक्टोपस की तरह तैयार हो चुकी है कि कौन किधर से लामान हो रहा है, किधर छोटा हो रहा है, ये एक पेचो पेच का मामला बन चुका है। और हम देखते हैं कि ऐसे इसमें महायुति के उम्मीदवार सईद भैया गब्बर इन्होंने जो है तो जो अपना आघाड़ी बनाई हुई है और ये जिस तरीके से इनके जो नेता है यहाँ के जो हमारे पालक मंत्री है मेघना ठाकुर बोर्डीकर, इन्होंने जैसा मनधर्मी लगा रखी है और जो तो हर एक को मिलते जा रहे हैं और उसी तरह से जो तो ताकत भी बनाई जा रही है। उसी तरह महाविकास आघाड़ी के भी उम्मीदवार हर जगह मिल रहे हैं। इसमें ज़्यादा पहल ये देखी जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवार सुशील भैया देशमुख ये जो तो अपने सोशल एक्टिविटीज़ के कारण ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के पोजीशन में जो लोग हैं ये तीनों में जिस तरह से हम कहा कि भाई ऑक्टोपस का माहौल बन रहा है कि वोटर किसकी तरफ जाएगा और किससे मिल रहा है, हर तीनों उम्मीदवारों से वो मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में किसके खेमे में बैठेगा और जो ये नेता है, नेतागण का कहना है कि 10 तारीख से 12 तारीख जान दीजिए, आगे आगे देखिए होता क्या है। तो बताया जा रहा है सईद खान के बारे में कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया, तो टिकट यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनके सोशल एक्टिविटीज़ कामों को देखते हुए, जैसा कि उनके आरोग्य शिविरों के, स्वास्थ्य विभाग के जो उन्होंने काम किए हुए हैं और वहाँ के मरीजों को देखते हुए वहाँ के जो वोटर है आज की पोजीशन में नगर सेवक, वो नगर सेवकों को ये कहना है कि ये जो पहले से ही काम करते हैं तो इनकी तरफ हम जुड़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने सोनपेड़ अन्य जगहों पर भी अपनी मुलाकात करना शुरू की। उसी तरह महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ने भी बसमत अन्य जगहों पर जाकर मुलाकात करना शुरू की है। उसी तरह आज़ाद उम्मीदवार ने भी अपने अपने तरीके से मिलना शुरू किया है। अब ये मिलना जुलना तो तय है, लेकिन अब जो बड़े बड़े जो लीडर है, जो सीनियर लीडर कहते हैं, जो उनके पास जो तो हम ब्रेकर है, ये ब्रेकरों को कितना जो तो उम्मीदवार उनकी जो तो मनधर्मी को मतलब मनाएगा तो वो और उनके साथ साथ वोटरों को किस तरीके से समझाएगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। तेज रफ्तार से आ रहे ईंधन टैंकर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत हो गई है। यह घटना मंगलवार 9 जून के सुबह लगभग 10:30 बजे के दरमियान परभनी गंगाखेड़ रोड पर सिंगनापुर फाटे के पास घटी। इस मामले में आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ डाइटना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मानिक अप्पाराव कदम ने शिकायत दर्ज कराई है कि दिगंबर पिराजी कदम उम्र 25 साल ऐसे मयत व्यक्ति का नाम रहते हुए दिगंबर कदम ये गाड़ी नंबर MH14ET 6331 से अपने तिरुपति पेट्रोल पंप पर वहां से सिंगनापुर की ओर जा रहे थे। इसी समय परभनी से गंगाखेड़ की ओर जाने वाले ईंधन का टैंकर गाड़ी क्रमांक MH14AJ 7477 इस नंबर ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें दिगंबर कदम की जगह पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद टैंकर ड्राइवर वहां से घटनास्थल से फरार होने में कामयाब हुआ। इस मामले में टैंकर ड्राइवर लहू कुमार धोंडीबा पुरी इसके खिलाफ डाइटना पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच
पीएसआई मुंडे कर रहे हैं। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही एपीआई जी सोनेत, पुलिस अमलदार विठल कुंडगिर, आशुतोष जाधव इन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए मृतक के शरीर को हिरासत में लेकर उत्तरीय जांच के लिए उसे जिला सरकारी अस्पताल में रवाना किया गया। हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद और सख्त कार्रवाई करने की मांग मुस्लिम अधिकार परिषद ने जिला कलेक्टर द्वारा गृह मंत्री से की है। हाल ही में परली बीड जिले में हुए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड के बाद मुस्लिम अधिकार परिषद ने परभनी की ओर से राज्य के चीफ मिनिस्टर और उसी तरह से होम मिनिस्टर को एक कलेक्टर द्वारा निवेदन देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसी तरह से पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 25,000 की मदद दी जाए, ऐसी मांग की गई है। निवेदन में यह भी कहा है कि इस मामले में सिर्फ आरोपियों को कुछ गिरफ्तारी करने के बजाय साजिश और शामिल सभी लोगों के खिलाफ मौका के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसी भी मांग की गई है। निष्पक्ष पूरी तरह से और तेजी से पूरी की जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को फाइनेंशियल हालात में ध्यान रखते हुए ये गरीब पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद की ऐलान किया जाए और पुनर्वास के लिए खास कदम उठाए जाए, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। मुस्लिम विकास परिषद की ओर से दिए गए निवेदन में परली नरसंहार के बारे में सख्त कार्रवाई करने की मांग को जोर पकड़ रखा है। समय दिए गए निवेदन पर संगठन के अध्यक्ष वहीद पटेल, नगर सेवक इमरान खान, एडवोकेट असरार अहमद, शेख सुलेमान, सैयद इरशाद अली, हाफिज आवेद, शेख सईद हुसैन, आबेद मुल्ला, शेख यूनुस, शेख सैफ अहमद, साजिद बेलदार, मोहम्मद जुनेद, रहीम तामोड़ी, शेख शहजाद, शेख मुजम्मिल, शेख अलीम, यामीन पटेल, शेख निहाल के साथ बड़ी संख्या में युवा वर्ग इस समय मौजूद थे। कलेक्टर के मार्फत गृह मंत्री इनको डेलीगेशन दिया गया है। परली में जो प्रकरण हुआ, जो बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो सिर्फ एक कत्ल नहीं है, वो एक लिंचिंग है। आए दिन ऐसे प्रकरण घट रहे हैं। रेलवे में अकेले रास्तों में अंधेरों में हुलिया देखकर, नाम देखकर मारा जा रहा है। अगर आपकी ज़ात मुस्लिम है, आपका जो है तो लिबास मुस्लिम का है, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, तो आपको सिर्फ झगड़े की नीयत से नहीं मारा जा रहा है, अपने पर्सनल झगड़े की नीयत से नहीं मारा जा रहा है, आपके ज़ात को और आपको नाम को देख के टारगेट किया जा रहा है। और इसी तरह महाराष्ट्र में अब तक बहुत सारे प्रकरण हुए जिसकी वजह से कई बच्चों ने अपनी जानें गंवाई है, पर प्रशासन अभी तक उसके ऊपर कुछ ठोर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकी। इसलिए हमारी कलेक्टर मार्फत गृह मंत्री को एक निवेदन है कि एक कड़क कानून बनाया जाए, एक स्पेशल कुछ कानून में बदलाव लाया जाए, जिससे जाति धर्म के नाम पे किसी को मारा ना जाए, किसी भी जात का हो उसे मारा ना जाए। खासतौर पे मुस्लिम नाम को और मुस्लिम के लिबास को देख के टारगेट करके मारा ना जाए। और ये बार बार हम गृह मंत्री को, प्रशासन को ये निवेदन दे के इत्तला कर रहे हैं, मगर अब तक इस पर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया। अगर इसके आगे नहीं लिया जाएगा तो हम यहाँ से मुंबई मोर्चा लेकर जाएंगे इसको कानून को लागू करने के लिए। परभणी मुस्लिम युवकांतर्फे जिल्हाधिकार्यालय मार्फत महाराष्ट्र सरकारला एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे। परली वैजनाथमध्ये जी घटना घडलेली आहे, या प्रकारची घटना देशामध्ये प्रत्येक ठिकाणी काही वेळांतर, काही ठराविक वेळांतर होत आहे। या मागील काही विचारवंतांच्या काही हे विचारपूर्वक केलेले काम असतात, कारण हे देशामध्ये 90% जनता हा या घटनेच्या विरोधात असते, परंतु हे 10% वाले लोक असतात, कोणतेही धर्माचे असो, ह्या 10% वाले लोकांना गप बसायचं नसतात, कारण ह्या घटना घडून हे दोन वेगवेगळ्या समाजामध्ये द्वेष भावना निर्माण करून हे आपली राजनीतीच्या पोळी याच्यामध्ये भासतात। तर मग आमच्या या निवेदनाद्वारे सरकारला एक कडकडीची निवेदन आहे की या घटनेसंदर्भात एक कडक कायदा निर्माण व्हायला पाहिजे, कारण आपण बघितलेले आहे कायद्यामध्ये कडक तरतुदी आल्यास तर लोकांमध्ये त्याच्या भीती वाढतात आणि या अशा प्रकारच्या घटनेमध्ये लोकांना भीती त्यांची संपत आलेली आहे। आपण बघितलेले आहे जनावरांच्या संदर्भात, गोवंश संदर्भात कायदा कडक झाल्यावर त्याचा परिणाम काय झालेला आहे। मग या माणसा संदर्भात कायदा करायला सरकारला कोणती अडचण आहे। आमचे एवढेच आहे की देशामध्ये पीस अँड जस्टिस निर्माण करण्यासाठी या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने व केंद्र सरकारने या संदर्भात कडोकड बंदोबस्त करायला पाहिजे आणि कडक कायदे निर्माण झाले पाहिजे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।